बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में जैश का कमांडर उस्मान मारा गया है और घर में नागरिकों को बंधक बनाकर आतंकी छुपा हुआ था और आतंकी से M4 असॉल्ट राइफल बरामद की गई। सेना का इलाके में भारी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शुक्रवार शाम सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर उस्मान को मार गिराया। एनकाउंटर में बेलावर इलाके में हुआ है और आतंकियों की तलाश में पिछले एक हफ्ते से ऑपरेशन चल रहा है। उस्मान पिछले 2 साल से अन्य आतंकवादियों के साथ डोडा, उधमपुर, कोथा इलाके में एक्टिव था। एनकाउंटर की साइट में अमेरिका में बनी हुई M4 राइफल, हथियार, गोला बारूद बरामद हुए। कठुआ की SSP मोहिता शर्मा ने बताया कि शुक्रवार 1 बजे पोरहेटर गांव में आतंकी ने एक घर में घुसकर नागरिकों को बंधक बना लिया था। पुलिस, भारतीय सेना और CRPF की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और पुलिस की एक टीम ने पहले सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद जवान घर के अंदर घुसे। आतंकी ने पहले फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने उस्मान का हथियार छीनकर उसे मार गिराया। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है आतंकियों को लेकर और सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो है आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़े ऑपरेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आतंकी उस्मान को मार गिराया गया। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। आतंकी उस्मान को मार गिराया गया है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकल कर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराने का पूरा मामला है ये और घर में नागरिकों को आतंकी ने बंधक बनाया था और सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी जैसे ही मिली, सुरक्षा बल के जवान तत्परता से इस अभियान में जुड़े और आतंकी को मार गिराया। बड़ी अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आई है। कठुआ में जैश के आतंकी के खात्मे को लेकर जानकारी है। जैश के आतंकी को 72 होमों के पास पहुंचा दिया गया। सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और ऑपरेशन को कंडक्ट करते हुए यहां बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। बड़ी कार्रवाई को सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया और इस जैश के आतंकी को मार गिराया है। इस आतंकी ने कई लोगों को बंधक बना रखा था और साथ ही साथ एक घर में छिपकर बैठा हुआ था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और इस आतंकी को मार गिराया। इस आतंकी ने जवानों के ऊपर पहले फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। जवानों ने पहले इसका हथियार छीना, इसके बाद इसे मार गिराया। बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है आतंकवाद के खात्मे को लेकर। घर में नागरिकों को बंधक बनाकर रखी थी। आतंकी के पास से M4 असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अन्य आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है ताकि जो आतंकी अन्य छिपे हुए हैं उनको लेकर जानकारी जो है वो मिले। इसे लेकर लगातार यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और सेना लगातार जो है आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रहे हैं जिस तरीके से जैश के आतंकी को मार गिराने की जानकारी है और साथ ही ये भी अपडेट सामने आई कि इस आतंकी ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा था? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो कठुआ के बिलावर में जो मुठभेड़ चल रही थी, अब मुठभेड़ जो है वो हालांकि फायरिंग रुक गई है। कल एक आतंकी मारा गया था जबकि बाकी आतंकी वहां हो सकते हैं, इस चीज की पूरी आशंका है। जैश ए मोहम्मद का उस्मान नाम का ये आतंकी था जो लगातार पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में जो है वो डेरा डाले हुए था, अपनी लोकेशन बदल रहा था। 2 बार इसे पहले भी घेरा गया था मगर ये वहां से भागने में कामयाब रहा। मगर इस बार सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि यह आतंकी जो है वहां से भाग ना पाए, क्योंकि ये
पहले ही कई आतंकी वारदातों को वहां पे अंजाम दे चुका था और ऐसे में वहां इस आतंकी का मारा जाना बेहद जरूरी था ताकि इस इलाके की शांति को सुनिश्चित किया जा सके। और सुरक्षा बलों ने वही किया। कुछ घंटों की मुठभेड़ में इस आतंकी को मार गिराया। एक आतंकी जो है घर में था और वहां पे यकीनन कुछ लोग भी होंगे और इसी वजह से इस तरह की जो है वो सिचुएशन थी कि कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी और उसके बाद इस आतंकी को मारना था और सफलतापूर्व सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को मार गिराया है। हालांकि अभी भी ऑपरेशन जारी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस इलाके में छुपे हुए आतंकी जो हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। दरअसल आपको बताऊं जो जानकारी है ये 2024 में घुसपैठ करके जो है वो भारतीय इलाके में यानी कि जम्मू कश्मीर में पहुंचा था कठुआ में और उसके बाद से लगातार यहां पे सक्रिय था। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से आतंकियों के खात्मे को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस बीच जानकारी यह भी सामने आई है कि घाटी में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। इसको लेकर क्या अपडेट्स? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त तलाशी अभियान जारी हैं। दरअसल लगभग 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर में छुपे हैं। इस चीज़ की खबर जो है लगातार सुरक्षा बलों को मिली है और उस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी जहां पे भी हों उस इलाके में इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। ये इलाका अगर बात की जाए तो चाहे वो किश्तौड़ का इलाका है, डोडा का इलाका है या फिर इलाका राजौरी पुंछ का है या साउथ कश्मीर की बात की जाए पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम की या फिर नॉर्थ कश्मीर के जो इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं। दरअसल एक प्लान जो है वो सुरक्षा बलों ने जो बनाया है किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया किया जाए और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि आतंकी किसी भी तरह से खासतौर पे 26 जनवरी या उससे पहले किसी भी आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे सके। दरअसल जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान है और इन्हीं आतंकियों की मदद से जो है पाकिस्तान इस तरह के किसी आतंकी हमले को करना चाहता है जिससे वो बड़ा नुकसान पहुंचा सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आतंकियों के द्वारा लगातार मंसूबे हैं उनके कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरी ओर अजय अगर 26 जनवरी को लेकर बात करें तो 26 जनवरी के लिहाज से भी अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, उसमें क्या कुछ कहा गया था और किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था अजय? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार गणतंत्र दिवस के मौके पर यह इनपुट मिला है कि आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, उसी के चलते हाईलाइट किया गया है। एलओसी के इलाकों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में पिछले कुछ समय में लगातार ड्रोन की घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं जिससे भारतीय सेना ने जो है वो नाकाम किया है। चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, सांबा हो, जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, यहाँ कई बार ड्रोन देखे गए हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो पिछले दिनों से लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी सेना जो है वो काम कर रही है और इसे लगातार विफल भी किया जा रहा है। मगर ऐसे में 26 जनवरी से पहले मिले इस इनपुट पे ताकि जिसमें ये इनपुट है कि रिलीजियस प्लेसेस यानी कि कोई मंदिर या ऐसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है जिससे आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। उसके बाद सुरक्षा बल सतर्क हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके। जी अजय, दूसरी ओर आतंकियों का एक और मंसूबा, आतंकी जो हैं एक और आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में जिसे उन्होंने ऑपरेशन 26-26 नाम दिया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, हालांकि मैं इसे ऑपरेशन तो नहीं कहूंगा मगर पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं 26-26 यानी कि 26 जनवरी 2026 के दिन जो है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। आप देखिए पिछले लगभग 35 साल से आतंकी तमाम कोशिशें कर चुके हैं भारत को लहूलुहान करने की, जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की और ज़्यादातर मौक़ों पर पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को नाकाम किया गया है। मगर एक चीज़ पाकिस्तान को याद रखनी ही होगी कि किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जाती है तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक बार फिर से बड़ा एक्शन होगा और इस बार एक्शन जो है वो सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, वो एक्शन बड़ा एक्शन यहां आतंकियों के खिलाफ लिया जाएगा और लगातार सेना, सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। आतंकियों के खात्मे को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और